प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11, 3 विद्यार्थियों को गणित की एक समस्या को हल करने के लिए दिया गया। इन विद्यार्थियों के द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता 1/2, 1/3 व 1/4 है। समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माना 3 विद्यार्थी, वो जो 3 छात्र हैं हमने एबीसी ले लिए, तब क्रमशः ए की प्रायिकता 1/2, बी की प्रायिकता 1/3 और सी की प्रायिकता 1/4 हो गई, क्योंकि हमें दिया हुआ है, हमने केवल 3 विद्यार्थियों को नाम दिया है एबीसी। अब ए बार का मतलब है, ए का मतलब है विद्यार्थी ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता a/2, तो ए बार का मतलब है विद्यार्थी द्वारा समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता 1/2। विद्यार्थी बी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/3 और बी बार का मतलब है विद्यार्थी बी द्वारा समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता 2/3। इसी प्रकार सी के लिए है। अब हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए, मैंने एक बॉक्स में स्थिति बनाई है। समस्या हल कैसे होगी? समस्या हल, तो ध्यान दीजिए, या तो वो तीनों विद्यार्थी समस्या को हल कर देंगे, तीनों विद्यार्थी ए समस्या को हल कर दे और बी समस्या को हल कर दे और सी समस्या को हल कर दे, या ए समस्या को हल कर दे, बी समस्या को हल कर दे लेकिन सी नहीं करे, या ए कर दे, बी कर दे, सी कर दे, बी नहीं करे, या ए नहीं करे, बी और सी कर दे। तो ध्यान दीजिए, यहां पे तीनों समस्या को हल कर रहे हैं, प्लस यहां पे 1 2 3, इन 3 स्थितियों में केवल दो विद्यार्थी समस्या को हल कर रहे हैं। और ये नीचे जो 3 स्थिति दी हुई है, ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी, इन तीनों स्थितियों में एक एक व्यक्ति समस्या को हल कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, समस्या हल हो रही है, हमारे पास जो ये 6 स्थिति बन रही है, इसमें तीनों व्यक्ति समस्या को हल कर रहे हैं, इन तीनों में दो विद्यार्थी समस्या को हल कर रहे हैं और इन 3 स्थितियों में एक एक विद्यार्थी समस्या को हल कर रहा है। तो समस्या हल हो जाने की हमारे पास ये 6 स्थिति आई। यदि हम इन 6 स्थितियों से सवाल के आंसर 7 स्थिति आई, यदि हम इन 7 स्थितियों से सवाल का आंसर निकाले तो काफी बड़ा सवाल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पूरे प्रयोग की जो स्थिति है, संभावित स्थिति, वो 8 बन रही है। इसमें एक और संभावित स्थिति जुड़ेगी कि तीनों समस्या को हल नहीं करें, तीनों समस्या को। तो इन 7 स्थिति और ये प्लस 8वीं स्थिति, इन सभी स्थितियों का योग, इनकी प्रायिकता का योग 1 के बराबर होगा। अब हमें इन 7 स्थितियों का मान निकालना है, तो हम 1 में से ये तीनों नहीं वाली स्थिति का मान घटा देते हैं, तो हमारे पास समस्या हल हो जाने की प्रायिकता आ जाएगी। तो अतः P समस्या हल होगी बराबर 1 माइनस P समस्या हल नहीं होगी। तो 1 - P A बार B बार C बार। अब चूंकि ABC स्वतंत्र घटनाएं हैं, कैसे? क्योंकि यहां पे एक विद्यार्थी समस्या हल कर रहा है, तो उसका प्रभाव दूसरे विद्यार्थी पर नहीं पड़ेगा, तीसरे विद्यार्थी पर नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ABC परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो समस्या हल नहीं होगी। P A बार B बार C बार बराबर 1 - PA बार गुना PB बार गुना PC बार। तो 1 - PA बार का मान रखा 1/2, PC बार का मान रखा, PB बार का मान रखा 2/3 और PC बार का मान रखा 3/4। तो कैलकुलेशन की आंसर आया 3/4। क्वेश्चन नंबर 12, एक थैले में 5 सफेद और 3 काली गेंदें हैं। थैले में से 4 गेंदें उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन, उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि हमें 4 गेंदें निकालनी है, लेकिन हमें उन्हें वापस नहीं रखना है, निकाली जाती है। इन गेंदों के एकांतरित है, एकांतरित मतलब लगातार विभिन्न रंगों के होने की प्रायिकता निकालनी है। हमें एक थैले में से 4 गेंदें बिना प्रतिस्थापन के निकालनी है और वो लगातार अलग अलग कलर की होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास केवल 2 ही कलर हैं, सफेद और काली। तो देखिए, सफेद 5 है, काली 3 है, तो कुल गेंद 8 हो गई। हमने सफेद गेंद की घटना को W से डिनोट किया है, W से दर्शाया है सफेद गेंद और B से काली गेंद को दर्शाया है। ठीक है, अतः हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, एकांतरित है विभिन्न रंग की गेंद। तो हमारे पास 2 स्थिति बनी है, 2 स्थिति बनी है। पहली स्थिति है कि पहली सफेद गेंद, उसके बाद पहली काली गेंद, फिर दूसरी सफेद गेंद, फिर उसके बाद दूसरी काली गेंद, या
दूसरी स्थिति बन रही है, या अगर ध्यान दीजिए पहली स्थिति या दूसरी स्थिति, और जब भी या आता है तो प्लस का निशान लगता है, तो ये दो संभावित स्थिति बन रही है। तो पहली संभावित स्थिति में पहली गेंद सफेद है और दूसरी संभावित स्थिति में पहली गेंद काली है। तो क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है एकांततः विभिन्न रंग की गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये दो संभावित स्थिति बन रही है, ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि पहली गेंद निकालने के बाद उसको वापस नहीं रखा जा रहा है, तो दूसरी गेंद की प्रायिकता प्रभावित होगी। फिर दूसरी गेंद को नहीं रखा जा रहा है तो तीसरी गेंद की प्रायिकता प्रभावित होगी, ऐसे चौथी गेंद की प्रायिकता प्रभावित होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम पहली स्थिति के परिणाम निकाल रहे हैं। तो हम पहली गेंद सफेद निकाल रहे हैं W1, तो हमारे पास सफेद गेंद टोटल 5 है और कुल गेंद 8 है। तो पहली सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता 5/8 हो गई। जब तक ये चारों गेंदें नहीं निकल जाती, जब तक काम पूरा नहीं होगा, तो ये गुना का निशान आएगा। अब हम यहां पे B1 निकाल रहे हैं, B1 का मतलब पहली काली गेंद, ठीक है। तो काली गेंद निकाल रहे हैं, तो हमारे पास अब टोटल 7 रह गई है, क्योंकि एक पहले सफेद निकल चुकी है। तो कुल परिणाम यहां पे 7 से लगेगा, और हमारे पास काली गेंद 3 है, तो काली गेंद निकालने की 3/7, ठीक है। अब हमारे पास 2 गेंद निकल चुकी है, तो अब तीसरे नंबर की जो गेंद निकलेगी उसका कुल परिणाम 6 से निकलेगा। तो तीसरे नंबर की गेंद निकल रही है दूसरी सफेद, तो हमारे पास सफेद 5 है, जिनमें से एक पहले निकल चुकी है। तो हमारे पास अब दूसरी सफेद निकालने की प्रायिकता निकल रही है 4/6। अब चूंकि 3 गेंद निकल चुकी हैं, तो हमारे पास अब अनुकूल कुल परिणाम के लिए 5 गेंदें बची हैं। हम यहाँ पे दूसरी काली गेंद निकाल रहे हैं B2, तो B2 निकालने के लिए हमारे पास अनुकूल परिणाम 2 बच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काली गेंद 3 है और एक काली गेंद पहले निकल चुकी है। तो हमारे पास यहाँ पे काली गेंदों की संख्या 2 है। तो ध्यान दीजिए, W1 की प्रायिकता 5/8, फिर B1 की प्रायिकता 3/7, फिर W2 की प्रायिकता 4/6 और B2 की प्रायिकता 2/5। या का मतलब प्लस, ये हमारे पास दूसरी संभावना बन रही है। तो इस तरह से हम दूसरी संभावना की प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ पे पहली गेंद ब्लैक निकल रही है, ठीक है। तो हमारे पास कुल गेंदें 8 हैं और ब्लैक 3 है, तो B1 की प्रायिकता 3/8 हो गई। अब हम दूसरी गेंद की प्रायिकता निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुल गेंदें 7 होंगी। तो ध्यान दीजिए 7। हम दूसरी गेंद यहाँ पे W1 निकाल रहे हैं, मतलब पहली सफेद गेंद, तो हमारे पास सफेद गेंदों की संख्या 5 है, तो W1 की प्रायिकता 5/7 आई। अब हमारे पास 2 गेंद कम हो गई, तो तीसरी गेंद निकालेंगे जब हम B2, तो उसकी उसकी प्रायिकता निकालने के लिए कुल गेंदों की संख्या 6 होगी, ठीक है। तो हम B2 की प्रायिकता निकाल रहे हैं, मतलब काली गेंद की प्रायिकता। तो काली गेंद पहले ही एक निकल चुकी है, तो हमारे पास 3 है, तो अब 2 बची, तो 2/6। इस तरह से अब हम लास्ट की गेंद W2 निकाल रहे हैं, चौथी गेंद, मतलब दूसरी सफेद गेंद, तो उसकी प्रायिकता 4/5। कैलकुलेशन करी, आंसर आया 2/14 बराबर 1/7। क्वेश्चन नंबर 13, एक विशेष समस्या को A व B द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/2 व 1/3 है। स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता, तो इसका मतलब A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं, तो हमें निम्न प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहला सवाल, समस्या हल हो जाती है, और दूसरा सवाल, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल करता है, ठीक है। हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो दिया है A की प्रायिकता 1/2, B की प्रायिकता 1/3। हमें जरूरत पड़ेगी A बार की और B बार की, मतलब A नहीं और B नहीं की। तो A नहीं की प्रायिकता 1 में से घटा दिया, 1/2 आ गई, और B नहीं की प्रायिकता भी 1 में से 1/3 को घटा दिया, तो 2/3 आ गया। अब हम पहला सवाल हल करते हैं कि समस्या हल हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, मैंने बॉक्स में कुछ संभावित स्थितियां बनाई हैं। तो इस प्रयोग की हम सभी संभावित स्थितियां बनाते हैं कि समस्या हल हो जाती है या नहीं होती है, उसकी टोटल संभावित स्थितियां बना रहे हैं हम। तो ध्यान दीजिए, A समस्या को हल कर रहा है और B नहीं। और का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और हम A इंटरसेक्शन B बार से भी इसको दर्शा सकते हैं, और A गुना B बार से भी दर्शा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहली स्थिति बन रही है A समस्या को हल कर रहा है और B नहीं। या का मतलब प्लस, A समस्या को हल नहीं कर रहा है और B कर रहा है समस्या को हल, या
दोनों समस्या को हल कर रहे हैं। तो ये जो तीन स्थिति बन रही है ये ऊपर, ये समस्या हल करने की स्थिति बन रही है, प्लस ए भी समस्या को हल नहीं कर रहा है और बी भी समस्या को हल नहीं कर रहा है। तो ये टोटल 4 स्थितियां बन रही है किसी समस्या को हल करने या नहीं करने की। तो ये जो प्रयोग किया जा रहा है इसकी टोटल ये चारों स्थितियां बन रही है, इन चारों स्थितियों के अलावा और कोई सी स्थिति नहीं बन सकती। तो इन सभी चारों स्थितियों का प्रायिकता का योग 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें ये शुरू की 3 स्थितियों की प्रायिकताओं का मान निकालना है, पहली, दूसरी और तीसरी। तो इन तीनों स्थिति को प्रायिकता का योग का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक में से इस चौथी स्थिति को घटा देते हैं, 1 माइनस पी ए बार गुना बी बार। तो ध्यान दीजिए, पहला सवाल समस्या हल हो जाती है बराबर 1 माइनस समस्या हल नहीं होती है। तो हमने ये जो पहला सवाल है इस बॉक्स में जो ये स्थितियां दे रखी है उनके अनुसार लिया है। तो 1 माइनस पी ए बार गुना बी बार, चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए बार और बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो यहां पे ए बार बी बार की प्रायिकता 1 माइनस पी ए बार गुना पी बी बार से निकलेगी। तो 1 माइनस पी ए बार का मान रखा 1/2, पी बी बार का मान रखा 2/3, 2 से 2 कटा, 1 माइनस 1/3, आंसर आया 2/3। ठीक है, दूसरे सवाल पर ध्यान दीजिए, तथ्यतः एक समस्या हल करता है। तो तथ्यतः एक समस्या हल करता है, इसका मतलब है कि एक जना समस्या हल करेगा और एक नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारे पास 2 स्थिति बन रही है, ए समस्या हल कर रहा है और बी नहीं, या फिर ऐसे हो सकता है ए समस्या हल नहीं कर रहा है और बी कर रहा है। तो इन दोनों स्थितियों में केवल एक एक जने समस्या को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए की प्रायिकता गुना बी बार की प्रायिकता प्लस ए बार की प्रायिकता गुना बी की प्रायिकता, इन सब के मान रखे, आंसर आया 3/6 बराबर 1/। उदाहरण नंबर 9 पर ध्यान दीजिए, घटना ए व बी इस प्रकार है कि ए की प्रायिकता 1/2, बी की प्रायिकता 7/12 तथा ए नहीं या बी नहीं की प्रायिकता 1/4। तब क्या ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो हमें दिए हुए आंकड़ों के हिसाब से चेक करना है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है। ठीक है, हम उत्तर की तरफ चलते हैं। ए की प्रायिकता 1/2, बी की प्रायिकता 7/12। अब हमें यह दिया हुआ है ए नहीं या बी नहीं की प्रायिकता 1/4, तो इसको हम गणितीय संकेत के रूप में बदलते हैं। तो ए नहीं का मतलब होता है ए बार, या का मतलब यूनियन होता है, जैसे और का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ऐसे या का मतलब यूनियन होता है, दो घटनाओं के बीच या होता है तो हम यूनियन का उपयोग करते हैं। बी नहीं का मतलब बी बार। तो ध्यान दीजिए, प्रायिकता ऑफ ए बार यूनियन बी बार बराबर 1/4। ठीक है, अब हमें जो सवाल के अंदर जो सबसे बड़ा मान दिया हुआ है प्रायिकता, वो हमें ए बार यूनियन बी बार दिया हुआ है, तो हम इसी को लेके चलते हैं। तो पी ए बार यूनियन बी बार बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी का होल बार होता है। ये हमने पहले के सवालों में भी देखा है, क्योंकि ये डी मॉर्गन नियम है। तो डी मॉर्गन नियम से हमने इसको ए इंटरसेक्शन बी के होल बार में बदल लिया। अब चूंकि हम जानते हैं कि ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है, तो इन दोनों में से हमें जिसकी प्रायिकता निकालनी है तो एक में से दूसरे की प्रायिकता घटा देंगे। यदि मान लीजिए हमें ई बार की प्रायिकता निकालनी है तो हम एक में से 1 माइनस पी ई की प्रायिकता निकालें। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, ए बार यूनियन बी बार का मान हमें दिया हुआ है 1/4, हमने इसका मान रख दिया 1/4 बराबर ए इंटरसेक्शन बी के होल बार को लिख लिया हमने 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान आया यहां से हमारे पास 1 माइनस 1/4 बराबर 3/4। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का मान आ चुका है। हम ए इंटरसेक्शन बी का मान क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ध्यान दीजिए इधर, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का मान उनकी अलग अलग प्रायिकताओं के गुणा के बराबर होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाला, तो हमारे पास आ चुका है 3/4। अब ध्यान दीजिए, हमें ए की प्रायिकता दे रखी है, बी की प्रायिकता दे रखी है, तो हम ए की प्रायिकता गुना बी की प्रायिकता का मान निकालते हैं, 7/24 आया। वो हमारी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता के बराबर नहीं आ रही है। तो स्पष्ट है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं तब होती
जब ए इंटरसेक्शन बी का मान उनकी अलग अलग प्रायिकताओं के गुणा के बराबर आता। उदाहरण नंबर 10, एक न्यायीय सिक्के व एक अनभिनत पासे को उछाला गया साथ साथ। तो ध्यान दीजिए, न्यायीय सिक्का इसका मतलब होता है नॉर्मल सिक्का जो अपना जिस पर हेड और टेल आने की संभावना बराबर होती है। वह अनभिनत, अनभिनत का मतलब होता है अनबेस्ड पासा। अनबेस्ड पासे का मतलब होता है नॉर्मल पासा ही होता है जिस पर 1 से लेकर 6 तक आने की सबकी प्रायिकताएं समान होती है। तब माना घटना ए सिक्के पर चिताना तथा घटना बी पासे पर अंक 3 आना से निरूपित करते हैं। तो निरीक्षण करिए कि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, हम न्यायीय सिक्के व एक अनभिनत पासे को एक साथ उछाल रहे हैं, मतलब सिक्के और पासे को एक साथ उछाल रहे हैं। तो प्रश्नानुसार हम प्रतिदर समष्टि बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आ सकता है और पासे को उछालने पर 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी अंक आ सकता है। तो एक बार हम हेड के साथ पासे की 6 की 6 स्थिति लेते हैं और एक बार टेल के साथ पासे की 6 की 6 स्थिति लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रतिदर समष्टि बनी H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो प्रतिदर समष्टि के अवयवों की संख्या नंबर ऑफ S बराबर 12। अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे घटना ए सिक्के पर चित आना है। तो चित आने की हमारे पास 6 स्थिति दिख रही है प्रतिदर समष्टि में। ध्यान दीजिए, H1, H2, H3, H4, H5, H6, तो इन सब में चित आ रहा है। तो यहाँ पे समुच्चय ए के अंदर ये 6 स्थितियां आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ ए बराबर 6। घटना बी दे रखी है हमें, घटना बी पासे पर अंक 3 आना। तो घटना बी के अनुकूल परिणाम आएंगे हमारे पास प्रतिदर समष्टि में। ध्यान दीजिए, जिनमें 3 आ रहे हैं S3 और T3। तो घटना बी के अंदर ये परिणाम आए S3 और T3। तो नंबर ऑफ बी बराबर 2। अब ए और बी दोनों में इंटरसेक्शन आया S3। ध्यान दीजिए, S3 दोनों में इंटरसेक्शन आया। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आया, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी बराबर S3 आया। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब हम यहां पे प्रायिकता निकालते हैं। तो ए की प्रायिकता हम जानते हैं, प्रायिकता कैसे निकलती है, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो ए के अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम 12। तो ए की प्रायिकता 1/2, बी की प्रायिकता 2/12, तो 1/6 आ गई। और ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हमने निकाली 1/12। अब ध्यान दीजिए, यहां पे ए की प्रायिकता का गुना बी की प्रायिकता से करते हैं तो हमें मिलता है 1/12। और वही मान हमारा ए इंटरसेक्शन बी का भी है। ध्यान दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता भी 1/12 है। तो ध्यान दीजिए, जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर होती है ए की प्रायिकता गुना बी की प्रायिकता के, तो यही संकेत हमें बताता है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहां पे ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं।